हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वस्ति आपका अपना चैनल फिजिक्स स्वस्ति में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जो आज आपके लेके आए क्लास 12 की फिजिक्स। जैसा कि हमारा अभी तक देखा जाए तो ओवरऑल हमने थर्ड चैप्टर यानी कि 3 चैप्टरों को हमने आपको समाप्त कर दिया है। आज से हमारा फोर्थ चैप्टर आपका आता है कि संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत। कुछ समय का ब्रेक रहा, कुछ ऐसे एग्जाम लगे रहे हमारे सामने, तो उस समय एग्जाम की दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। तो अब फ्रीली है इस समय, तो हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए समय देने का। तो संधारित्र तथा परावैद्युत, शुरुआत की हमने वैद्युत धारिता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है, वैद्युत धारिता। बहुत ही डिटेल बात करेंगे, एकदम जमीनी स्तर से एकदम पूरा बेस उठाएंगे। तो वैद्युत धारिता, क्योंकि अगर हम धारिता की बात करें, धारिता क्या है? अगर हम धारिता की बात करें तो धारिता होती है धारण करने की क्षमता। धारिता क्या है? धारिता होती है धारण करने की क्षमता। किसको? किसको? आवेश को। तो आवेश को धारण करने की क्षमता को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ये तो बात हमारी पॉइंट से निकल के आ गया है। लेकिन थोड़ी और अगर बात की जाए, जैसे मान लिया जाए आपके पास एक बर्तन है और आपके पास जो बर्तन है वो मान लिया जाए कि 5 लीटर क्वांटिटी का है। तो 5 लीटर का आपके पास एक बर्तन है और हमने उसमें द्रव को डाला, जल हमने डाला। तो हम जब जल डाल रहे हैं तो एक निश्चित समय के बाद जल यानी कि उस बर्तन का तल पूरा कैसे हो जाएगा? भर जाएगा, अर्थात जल का तल कैसे हो जाएगा? नियत हो जाएगा। और शेष जो जल की मात्रा क्या हो जाएगी? उसके आसपास निकलने लगेगी। यानी कि जैसे ही वह 5 लीटर का बर्तन पूर्णतया भर जाएगा तो जल का तल नियत हो गया, और जल का तल जब नियत हो गया तो शेष मात्रा क्या हो जाएगी? उसके आसपास से निकल जाएगी। वह क्या है? वह देखा जाए क्या है? वह उस बर्तन में, तो वह क्या, अगर देखा जाए तो बर्तन में जो जल धारण करने की क्षमता है वो क्या है? वो बर्तन में क्या है? बर्तन में जल धारण करने की क्या है? वो क्षमता है। यह कंडीशन है यहाँ पर। तो ये कंडीशन होती है, नहीं क्षमता है। जैसे कहते हैं क्या? जैसे हम कहते हैं बर्तन की धारिता, यानी कि संग्रहण करने की क्षमता, जल को संग्रहण करने की क्षमता। धारिता किसकी? बर्तन की धारिता। ये बात यहां पर हम आएंगे। यहां पर बात किस कर रहे हैं? चालक की। तो चालक पर सीधी बात समझो कि चालक पर उपस्थित आवेश, चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के कैसा होता है? उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी भी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। और हम जानते हैं कि जब हम फिजिक्स में नियम होता है कि जब हम एक प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं? वहां पर लगाते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो आपने प्रोपोर्शनल हटाया, एक कांस्टेंट वैल्यू हमने लगाई C इंटू V। लिखना जहां C एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है, जिसे कहते हैं क्या? जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। तो सीधा निकलेगा यहां से C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। तो सीधी सी बात समझो कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के कैसा होता है? समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या लगाई हमने? कौन सी वैल्यू हमने लगाई? कैपिटल C लगाई। ना C क्या है? ना C कांस्टेंट वैल्यू इसके कहते हैं, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। C बराबर क्या मिलेगा? समय Q अपॉन V। चलो यहां से मात्रक की बात कर ले रहे हैं। अगर हम मात्रक की बात करें यहां पर, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। कूलम बटे विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट। या आप कह सकते हो यहां पर, क्या कह सकते हैं आप? कूलम प्रति वोल्ट, या आप कह सकते हैं फैरड। क्या कह सकते हैं हम? यानी कि धारिता का मात्रा क्या क्या हो जाता है? कूलम प्रति वोल्ट या फैरड।
धारिता का मतलब फेरड भी आपको होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है फेरड। चलो बात करिए यहाँ पर राशि कैसी है, राशि देखो और विमान दोनों बार निकालेंगे यहाँ से, राशि और विमान। राशि आपकी आपकी होती है आधे से, कूलाम विमान देखो, विमान कूलाम विमान क्या होती है 80 वटे वोल्ट है, वोल्ट की वह निकाल लो। चलो हमने पढ़ा है V बराबर W/E, इस तरीके से निकालो सर, यानी कि आप कोई गलती करो ही ना, गलती करने का परसेंटेज ना हो, बिल्कुल सीधी बात। V बराबर W क्यों, W mL2T-2 वटे आवेश की 80 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या मिलेगा आंसर में mL2T-3A-1। तो लिख दें यहां पर mL2T-3A-1, इसको ऊपर लेके जाए तो मिलेगा हमें क्या m इनवर्स L-K2 और T3 नीचे माइनस का ऊपर प्लस हो जाएगा T4A2। विमा क्या आई, विमा आपकी आई m-1 L-K2 T4A2 कर देना T4A2। ये बात निकल के आई। अभी तक हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बहुत ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का भंडार है। तो हमने यहां समझा C बराबर Q/V। अगर एक और तरीके से प्रवास करें, कैसे करेंगे, तो किसी चालक पर उपस्थित आवेश, किसी चालक पर अगर हम वैद्युत धारिता की प्रवास कैसे कर पाओ, बता देना कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहलाती है, ये कंडीशन है। तो किसी भी चालक पर उपस्थित आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। एक तरीका और समझो, अगर हमने यहां से मान लिया जाए V बराबर हमने 1 वोल्ट मान लिया, 1 वोल्ट मान लिया, तो सीधी बता देना कि चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने से, यानी कि चालक पर विभव या चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने से, 1 वोल्ट से बढ़ाने से या बढ़ाने के लिए जो आवेश देना पड़ता है, यदि चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने से या बढ़ाने के लिए जो आवेश देना पड़ता है, वह उस चालक की धारिता, कौन धारिता, वह धारिता कहलाती है। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा, हर एक बात को समझो। पहली बात हमने समझा आवेश विभव का अनुपात समझा, अगली बात हमने समझा V बराबर हमने 1 वोल्ट माना, तो समझो यहां से कि यदि चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें जो आवेश देना पड़ता है, वह उस चालक की विभव धारिता कहलाती है। ये कंडीशन निकाल लो इसको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से परिभाषा आती है 1 फैरेड। हमेशा एक नंबर के लिए पूछा जाता है 1 फैरेड क्या है। अगर हम क्या करें, अगर हम V बराबर आपका 1 वोल्ट हो गया और Q आपका मान लिया हमने 1 कूलम, प्रवाह सही से बनाना कि यदि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, कूलम है, यदि कोई चालक हमारे पास है, तो किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर यदि उसके विभव के मान में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। 1 फैराड कहलाती है। तो लिख दे रहे हैं यहां पर, हम यहां पर इसको लिख दे रहे हैं, यदि चालक को तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। क्लियर, सीधी लग गई हमने कि यदि चालक को, दिखाइए रहोगा तो, यदि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की क्या हो, वृद्धि हो।
हम बताइए, दिखाई दिखाई नहीं दे रहा, देख रहे हैं चलो ठीक है। तो यदि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उसकी धारा कितनी कहलाती है? 1 फैराड कहलाती है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? C बराबर, C निकाल लेना, यहां से क्या मिलेगा हमें? तो C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर, तो यहां लिख देना, यहां कर दे, ठीक है। तो C बराबर 1 कूलम बटे 1 वोल्ट, या C बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट, या 1 फैराड। यहां से हमारा टॉपिक खत्म होता हुआ, लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्ट और है छुपा हुआ, वो और समझाएंगे। पहले इसको आप नोट करो, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। धारिता के अन्य मात्रा की अगर बात करें तो सुनो ध्यान से, हम जानते हैं मिली क्या है? माइनस का 3, माइक्रो माइनस का 6, नैनो माइनस के 9, पिको माइनस के 12। तो 1 मिली फैराड 10 की पावर माइनस के 3 फैराड, 1 माइक्रो फैराड 10 की पावर माइनस के 6 फैराड, 1 नैनो फैराड 10 की पावर माइनस के 9 फैराड, 1 पिको फैराड 10 की पावर माइनस के 12 फैराड। 1 फैराड बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 11 स्ट्रेट फैराड। मात्रक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स का। आपका मात्रा क्या होता है? स्ट्रेट फैराड होता है। किस बराबर होता है? 1 फैराड बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 11 स्ट्रेट फैराड। और अगली बात, हम जानते हैं कि धारिता का मतलब कैसा होता है? धनात्मक होता है। धारिता का मतलब धनात्मक होता है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं उनको। आपसे कह रहा है कि यदि Q को दोगुना किया जाए तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा था फिलहाल, C बराबर Q अपॉन V, और हमने पढ़ा था Q प्रोपोर्शनल V। दिखाई दे रहा है? दिखते हैं, दिखाई दे रहा है। हमने यहां लिख दिया, हमने पढ़ा था Q प्रोपोर्शनल V। अंतर देखना क्या है। आपसे कह रहा है कि यदि Q को दोगुना किया जाए तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि अगर Q डैश हमने कर दिया 2Q, कितना कर दिया? दोगुना। एक बात सुना यहां से, हम अगर आपने Q को दोगुना किया है तो V भी दोगुना हो जाएगा। ऐसा क्यों है? आपने इस बात को बिल्कुल नहीं कहा सवाल में कि किसको नियत रखें हम। आपने सीधा कह दिया कि यदि Q को दोगुना किया जाए, यदि आप Q को दोगुना करोगे तो V का मान भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हमने पढ़ा था कि Q प्रोपोर्शनल किसको होता है? V को होता है। यानी कि उपस्थित आवेश विभव के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q डैश कितना हो गया? 2Q। तो हमारा V डैश कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला C डैश इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास Q डैश अपॉन V डैश। तो C डैश इक्वल टू Q डैश कितना हमारे पास है? 2Q, V डैश 2, 2 से 2, तो C डैश कितना आ गया हमारे पास? C आ गया। तो जो धारिता थी वही धारिता आ गई। तो सीधी बात क्या लिखेंगे हम कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सवाल आपसे यहां कह देता कि यदि Q को दोगुना किया जाए, V को नियत रखकर, सुनो यहां से, पहली बात कंफर्म नहीं है। पहली बात सुना, कहने की Q को दोगुना किया जाए तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आपने Q, देखो सवाल कुछ कह ही नहीं रहा है, उसने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि हमने V नियत रखा, सीधा आपसे कह दिया कि Q को दोगुना किया जाए। अगर आप Q को दोगुना करोगे, हम जानते हैं Q प्रोपोर्शनल V, अगर Q को दोगुना करोगे तो V का मान भी दोगुना हो जाएगा। तो समझा वहां से हमने Q डैश कितना हमारे पास आ गया? 2Q, V डैश कितना हमारे पास? 2V। तो C डैश कितना होगा हमारे पास? Q डैश अपॉन V डैश। तो C डैश कितना मिला हमें? C मिला। जो धारिता पहले थी वो धारिता अब फिर आ गई, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा कि यदि Q को दोगुना किया जाए, V को नियत रखकर, तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, V हमारा कांस्टेंट हो गया, तो जब V हमारा कांस्टेंट हो गया तो सीधे लिखना यहां से क्या मिलेगा? यहां से में जब V हमारा कांस्टेंट हो गया तो C प्रोपोर्शनल Q। अगर आपने Q को दोगुना कर दिया तो C भी कैसा हो जाएगा हमारे पास? C भी दोगुना हो जाएगा।
दोगुना हो जाएगा। बहुत क्लियर हो चुकी होगी। पहली बात में समझा Q को दोगुना किया जाए तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोगुना कर रहे हैं लेकिन पता नहीं था कि कौन नियत, नियत की बात ही नहीं की उसने। सीधी बात हम जानते हैं, अगर Q दोगुना किया तो V भी क्या होगा, दोगुना होगा। देखा हमने C प्लस कितना है तुम्हारे पास, ये तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सवाल फिर कह दिया कि यदि हम V को नियत रखकर Q2 को दोगुना करें, यदि V को नियत रख के विभव को नियत रखकर अगर हम Q को दोगुना करें तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर V हमारा कांस्टेंट हो गया तो C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हमारे पास Q हो जाएगा। अगर C प्रोपोर्शनल Q है तो अगर C को बढ़ाओगे तो Q को मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो C को अगर दोगुना किया, अगर आपने Q को दोगुना किया तो C भी हमारा दोगुना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे देखो, वही कंडीशन यहां पर है कि यदि V को दोगुना किया जाए तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा। V को दोगुना किया जा रहा है, V को दोगुना किया जा रहा है, अगर V को दोगुना किया जा रहा है तो आवेश भी क्या होगा, दोगुना होगा। वही कंडीशन यहां पर है, वही कंडीशन यहां पर है। देख दो, अगर हमारा V डैश हमारा 2V हो गया तो V डैश हमारा 2V हो गया तो Q डैश भी हमारा क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो Q डैश अपॉन V डैश, C डैश, तो C डैश इक्वल टू कितना मिलेगा, Q डैश कितना हमारे पास है 2Q, V डैश कितना है 2V, 2 से 2 कैंसिल, तो C डैश कितना हमारे पास आएगा C। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन कह दे आपसे कि यदि V को दोगुना किया जाए, V को दोगुना किया जाए किसको, Q को नियत रखकर, आवेश को नियत रखकर, यदि आवेश को नियत रखकर Q को V को दोगुना किया जाए, यदि आवेश को नियत रखकर V को दोगुना किया जाए तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनो यहां से, अगर हमने Q को नियत रख दिया, किसको नियत कर दिया, हमने Q को नियत कर दिया तो C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V, यानी कि धारिता विभव की कैसी है, व्युत्क्रमणपाती। यदि आप C को बढ़ाओगे तो V का मान घटेगा। अगर हमने V को हमने दोगुना किया है, तो अगर आपने V को दोगुना किया है तो सुनो यहां से, तो C डैश हमारे पास कितना आएगा हमारे पास, अगर विभव को दोगुना किया है, विभव को दोगुना किया तो धारिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो C डैश हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन C डैश निकाले, खुद समझो यहां से। अगर तो V दोगुना कर दिया हमने, जब हमने V दोगुना कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C हमारा क्या हो जाएगा, C हमारा आधा हो जाएगा, C हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगी। कंडीशन हमारी हो जाएगी। तो यानी कि जो आपका C डैश है तो C डैश इक्वल टू क्या पढ़ेंगे हम, Q अपॉन V डैश, Q अपॉन V डैश। तो C डैश इक्वल टू Q अपॉन V डैश कितना हमारे पास है 2V, बताओ कितना है 2V। तो Q तो नहीं है हमारे पास है, Q तो हमारे पास नहीं है, दिखाई दे रहा क्या, तो C डैश इक्वल टू Q अपॉन V डैश, अब तो नहीं है तो C डैश इक्वल टू Q अपॉन V डैश, दोगुना कर दिया Q अपॉन V, Q अपॉन V किसके बराबर है, C के। तो C डैश कितना आएगा हमारे पास, C/2। तो धारिता कितनी हो जाएगी हमारे पास, आधी हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्लियर होगी, तो बात क्लियर हो चुकी होंगी। तो C डैश हमारा कितना हो गया, हमारा C/2 हो गया। धारिता वो कैसी हो गई, आधी हो गई। इतनी बात, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो, अगर अभी भी कोई समस्या आती हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आपको यह वीडियो पर डे डेली सुबह आपके पास वीडियो 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा। सुबह 7 बजे आपको पर डे वीडियो मिलेगा, पर डे मॉर्निंग 7 बजे पर वीडियो आपको मिल जाएगा। अपलोड हमारा वैसे 6 बजे, 6 यानी कि 6 और 7 के बीच में वीडियो आपको मिलेगा। सुबह मॉर्निंग सुबह 6 और 7 के बीच में वीडियो आपको मिलेगा, कंफर्म। तो बात क्लियर हो चुकी होगी। हमने पहले धारिता को समझा था, वहां से कॉन्सेप्ट को समझे, फ्लड की प्रवाह समझी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे कोई अध्यापक नहीं पढ़ाता है, स्किप कर देता है, वो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट समझाया और विश्वास आशा करता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आगे बात कर देंगे विलयन गोली चालक की धारिता। ठीक है बच्चों, थैंक यू, इतना ही।